आइए आपको लिए चलते हैं जहां पर सीनियर सहाफ़ी अख्तर अली गुज्जर की रिहाई के बाद सदर प्रेस क्लब बख्त मोहम्मद खोसा जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज अख्तर अली गुज्जर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं डेरा गाजी खान के, उनकी रिहाई पर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद दे देता हूं। ये हक़ और सच की फतह है। आज मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अख्तर अली गुज्जर को 2 रातें थाने में और 2 रातें जेल में उनका इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह न सिर्फ उन लोगों को देना, शबनम के तलबदार हैं जिन्होंने पर्चा कराया था, और उनको भी मैं कहना चाहता हूँ जो पंजाब पुलिस के जिन्होंने मिलके नाजायज पर्चा किया था और उस पर्चा करने से पहले गिरफ्तार किया था, ये 4 रातें 4 दिन का ये भी हिसाब देंगे। अगर हम रहे सहाफ़ी, हम इनसे हिसाब लेकर रहेंगे। पुलिस मुर्दाबाद को अमन तरीके से छीना है और अब भी उसी तरह से छीनेंगे। कोई चन्नू नहीं बचेगा, कोई पुलिस नहीं बचेगा। अब पुलिस का वहाँ पर जो शराब व शबाब की महफिलें हैं वो कभी नहीं होंगी। अगर उन्होंने शराब व शबाब की महफिलें दोबारा से चाहिए, हम बाप के नहीं हैं, हरामी होंगे। IG पंजाब तक लेटर नहीं लिखे और वज़ीर आला तक नहीं लिखे और उनको बेनकाब नहीं किया। हम अब ऐसे लानतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे सीनियर वो लोग शराब व शबाब के महफिल से जाकर पुलिस को बुलाइज करते हैं और पुलिस नाजायज हमारे साथियों के लिए पर्चा करे। लानत हो ऐसे बंदू को, ऐसे किरदारों को, और हमेशा लानत भेजेंगे और सड़कों पर इंसाफ लेते रहेंगे। इसी तरह लिया है, आइंदा भी लेंगे। हमें इंसाफ चाहिए और हक चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं उन दोस्तों के लिए ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ जिन लोगों ने पुलिस का आला कार बनकर मुझ पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि ये हकीकत रोशन की तरह आया है कि इफ्तिखार मलकानी को 3 मई 2019 को थाना बी डिवीज़न में जब स्पीड बाइक वालों की दुकान पर हमला हुआ था, लूटमार हुई थी, उसने मेरे एक फोटोग्राफर को वहाँ पर जो है हिरासत में लिया था। और जब मैं अपने चंद सीनियर दोस्तों के साथ, साफियों के साथ, जिनमें मोहम्मद अली मीरानी शामिल था, मंजूर लगारी था, रियाज जाजिल था, वह दीगर दोस्त शामिल थे, उनके साथ जब मैं गया और मैंने ये सवाल किया, मोहम्मद सनाब भी वहाँ मौके पर मौजूद था कि भाई आपने इस गेट बंद करके आप सब लोग